Good evening, all. Welcome to Pro Capital. कैसा रहा आप लोग का दिन? आपको हैमर नहीं मिला? कहीं हैमर गूगल से ढूंढ के जैसा पिक्चर उसमें बना होता है वैसे ही हैमर तो नहीं ढूंढ रहे थे? कौन से स्टॉक में आप देख रहे थे जिसमें हैमर नहीं मिला आपको? क्यों राहुल जी? इंडसइंड बैंक? बस एक ही शेयर देखा और कुछ देखा ही नहीं दिन भर में? ये नहीं था हैमर? ये बहुत देखा आपने? ये नहीं था हैमर? और ये हैमर नहीं था? ये कितने हैमर चाहिए बताइए? 9:30 बजे भी हैमर था, फिर 12:30 बजे हैमर था, 12 बजे हैमर था। कितना हैमर चाहिए बताइए? एक दो आपके सर पे भी मारना पड़ेगा हैमर, तब आपको दिखेगा। आप लगता है वैसे ही बुक में जैसे बना होता है हैमर, जैसे गूगल पे बना होता है हूबहू वैसे ही ढूंढ रहे थे आप। इसको भी लोग हैमर मान के ट्रेड कर लेते हैं। अगर आप इसको नहीं मान रहे हैं, इसको तो मान सकते हैं। ये रेड वाला तो एकदम एग्जैक्ट हैमर है कि ये नहीं है? भाई लोग, ये हैमर है 12 बजे वाला। कल से आप एक हथौड़ा लेके बैठिए और जैसे ही कोई कैंडल बने, हथौड़े को चेक करिए और उसको चेक करिए कि दोनों हथौड़ा जैसा दिख रहा है कि नहीं। और हर 10 मिनट पे हथौड़ा टन से अपने सर पे मार भी लिया करिए ताकि नींद में ना आ जाए आप। हमको लगता है सो गए थे आप। तीन तीन हैमर बना, आप कह रहे हैं हैमर नहीं है। सबसे बढ़िया, शुरू में जो हैमर बन जाए, अगर ये हैमर मान लेते हैं, क्या इस हैमर को किसी कोई मानेगा? अगर ये हैमर, ये ट्रेड बन, क्या इस पे ट्रेड बनना ठीक है? हैमर पे क्या प्रॉब्लम है? 911 पे बाई हुआ, 917 तक गया, प्रॉफिट बना। नहीं होता तो यहाँ पे पलटी मारते 906 पे, 906 से आया 890, तब भी पैसा बनता पलटी मार के। बलजीत जी ने ट्रेड किया है, कौन से हैमर पे ट्रेड किया बलजीत जी आपने?
यही वाले पे किया आपने, तो बाई करके बाई में टारगेट अचीव कर लिया था या पलटी मारी थी आपने? प्रॉफिट बुक कर लिया। अब ये बताइए हमको, पलटी मारने का मौका किसको उसको मिला? पिनकिन जी ऐसे छापा मत करिए, इतने बजे खरीदा उतने बजे बेचा, बस शेयर बता दो यार, इतना बड़ा ऐसे लिख के मत भेजा करो। किसी को नहीं मिला पलटी मारने का मौका? मैंने कहा था कि जो पलटी मारेगा उससे ज्यादा मैं खुश होऊंगा। वीडीएल में मिला। ये वाले हैमर पे? वीडीएल पे, ये वाले हैमर पे? फिर कौन सा हैमर पे? ये वाले 9:15? अरे भाई अब ये हैमर थोड़ी ना है, ये कपड़ा धोने वाला पिटना है, पिटना, धोबी पछाड़। इतना बड़ा हैमर का इतना बड़ा आयरन पार्ट देखा है अपने घर में कभी आपने? पलटी उसी पे मारा, प्लीज चेक। कौन सा शेयर भाई गुरु प्रसाद जी? ये साइड में क्या होता है मेरे यार? टाइम बोलो, कैंडल बोलो। आईसीआईसीआई 11:15 ना, ऐसे बोलो ना। तो ये वाला हैमर नहीं दिखा था क्या, ये वाला गुरु प्रसाद जी? 10:45 वाला? 10:45 वाला हैमर नहीं दिखा था, बाद में देखा था? अच्छा, तो आपने किया 11:45 पे बाई हुआ, तो बाई होने के बाद इसका स्टॉप लॉस तो देखिए हिट नहीं हुआ। 596 से 597, और फाइनली हाई बनाया है 599 तक का। हाँ, तो टारगेट अचीव हो गया होगा इसमें आपका। कोल इंडिया में पलटी मारी है। कौन सा हैमर, ये वाला सेकंड वाला? देखिए इसकी शैडो बहुत ज्यादा है, तो ये सोच समझ के लिया करिए कि इतना रिस्क ले पाएंगे कि नहीं। ठीक है, चलिए, मारा आपने 150 रुपए, 151 रुपए पे पकड़ लीजिए, 151 से ये 151। भाई ये 52 तक तो गया था यार, इसमें तो टारगेट भी अचीव हो गया था। चलो बहरहाल 149 पे 2 रुपए का लॉस। 149 से ये लो बनाया 146 तक। तो आपका लॉस कवर होकर प्रॉफिट आया अखिलेश जी? चलिए ठीक है, आपका लॉस कवर होकर प्रॉफिट आया। इसका मतलब क्या सीखा आपने? पलटी मार के ये पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि आप अपने लॉस को कवर करके प्रॉफिट में आ सकते हैं। अभी आपने पलटी मारने की बेस्ट स्ट्रैटेजी सीखी नहीं है, आगे सीखेंगे, लेकिन पहले पलटी मारना सीख जाएंगे तब सीख पाएंगे ना उसको। स्टॉप लॉस के बाद भी प्रॉफिट बनाया, तो यानी हमने जो आप लोगों को सिखाना चाहते थे हम, कि स्टॉप लॉस लगा के तो हम लॉस दे के चले आते हैं मार्केट में, लेकिन अगर हम पलटी मारना सीख जाएं तो हम लॉस खाने के बाद भी चांसेस बने रहते हैं कि हम अपने लॉस को वापस कवर करके और दोबारा प्रॉफिट में आ सकें। करेक्ट अखिलेश जी? या सभी लोगों के लिए?
तो अगर जो प्रॉफिट बना के खुश हुआ है वो रोएगा आगे, और जिसको पलटी मिली है, पलटी जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी, पलटी से 3 टाइम पलटी मारी विशाल जी ने, चलिए बढ़िया है। और किसने कितने टाइम पलटी मारी? किसने एक, चलिए किसने एक बार भी पलटी नहीं मारी? ठीक है, किसने एक बार भी? बलजीत जी ने पलटी नहीं मारी। बलजीत जी आपका दिक्कत हो जाएगा आगे अगर पलटी नहीं मारेंगे आप तो। आफिया जी ने भी पलटी नहीं मारी। बलजीत, आफिया, आप लोग मेल और फीमेल? आफिया जी मेल हैं, ओके। बलजीत जी? सब प्रॉफिट बुक हुआ ना, यही तो दिक्कत है बलजीत साहब। और आप खुश हो रहे होंगे आप लोग। और ये दुख दुख पलटी नहीं मिलेगा, जो असली मकसद है इसका सीखने का, पलटी नहीं मिलेगा तो आगे दिक्कत होगी। इसलिए प्रॉफिट बनाने को ठीक है, अब आपके पास ऐसा स्टॉक बना कि आपको प्रॉफिट ही हो रहा है, क्या करें सर? क्या करें? प्रॉफिट ही हो रहा है, लॉस हो ही नहीं रहा है सर, क्या करें? बड़ा अफसोस होगा इस बात का। मतलब आज आप मना के बैठ रहे हैं कि हमको लॉस हो, ये ट्रेड गलत चले जाओ, मुझे पलटी मिल जाए, और मार्केट प्रॉफिट दिए जा रहा है, नहीं? हाँ ठीक है, मैं मान रहा हूँ यही था। लेकिन समझने वाली बात क्या है कि दिन भर में आपको इतनी ट्रेड, इतने शेयर्स पकड़ पकड़ के देखने चाहिए कि कहीं तो पलटी मिल जाए यार। राहुल जी ने ट्राई किया पलटी का, नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए राहुल जी? नहीं, हैमर के बिना पलटी मारने की जरूरत नहीं है, स्ट्रैटेजी के हिसाब से ही पलटी मारनी है। जब हमें कोई स्ट्रैटेजी पे पलटी मारेंगे तो हम आगे की स्ट्रैटेजी पे पलटी मारेंगे ना। स्ट्रैटेजी पलटी, ऐसे तो आप बाइसल बाइसल कर ही लोगे। राहुल जी क्या दिक्कत आई है, पलटी क्यों नहीं मार पाए? फुल टाइम ट्रेड नहीं किए, अच्छा, ईद की वजह से। तो स्टॉप लॉस हिट हुआ तो आपने पलटी क्यों नहीं मारी, वही तो मैं कह रहा हूँ। चलिए कोई नहीं, मंडे को करिएगा। ये पूरा महीना आप लोग को ऐसे ही गुजारना है। आगे मैं जो कुछ भी बताऊंगा सब पलटी वाले ही रहेंगे अब। लेकिन स्ट्रैटेजी पलटी वाली बस इतना ही है। आज एक और बता देंगे वही हैमर से ही, और उसके बाद फिर आगे के कॉन्सेप्ट समझेंगे हम लोग। ट्रेडिंग के लिए जितना बताना था बता दिया मैंने। मार्केट प्राइस पे एग्जीक्यूट हो रहा था, क्यों? तो मार्केट प्राइस पे ही तो एग्जीक्यूट करना है। वो ऐसे ही दिखाता है राकेश जी। वो उसकी चिंता ना करें आप बस खाली अपने प्रॉफिट और लॉस जो चल रहा होता है सिर्फ उस पर ध्यान दीजिए। बाकी सारी कैलकुलेशन जो ऐप पे हो रही है वो अपने आप हो रही है, उस पर दिमाग मत लगाइए। वो एवरेज करके ही बताता है। स्मिता जी, आई अंडरस्टैंड आप जो कह रही हैं, लेकिन आप ये इसलिए ऐड करना चाहते हैं क्योंकि आप लॉस को तुरंत ही प्रॉफिट में लेके आ जाएं। मैंने क्या बोला? मेरा भी उद्देश्य नहीं है प्रॉफिट और लॉस लाने का, मेरा उद्देश्य सिर्फ पलटी सिखाने का। वो चीज जो आप बोल रहे हो वो एडवांस क्लास में मैं करवाऊंगा। इसलिए प्लीज एक्स्ट्रा दिमाग खर्च करेंगे तो परेशान हो जाएंगे। नहीं, लिमिट ऑर्डर, भाई लिमिट ऑर्डर क्यों लगा रहे हैं आप? आपको अगर ऐसा कुछ ऑर्डर लगाना भी होता है, अगर आप जैसे लिमिट ऑर्डर जिस चीज को आप सोचते हो कि आप ऊपर कहीं बाई करना चाहते थे, ये कह रहे हैं आप अनिकेत जी? कहीं ऊपर बाई करना चाहते थे, प्राइस चल रहा है कुछ और, उसके ऊपर बाई करना चाहते थे आप? कि प्राइस जहां चल रहा है उसके हाँ, सेल के लिए। तो सेल के लिए आप लिमिट ऑर्डर
जहां पे सेल प्राइस चल रहा है उसके नीचे सेल करना चाहते थे कहीं, तो आपने लिमिट ऑर्डर लगा दिया होगा। लिमिट ऑर्डर लगाने का मतलब क्या होता है, पहले सीख लीजिए सब लोग। लिमिट ऑर्डर लगाने का मतलब ये होता है कि मान लीजिए अगर आप सेल करना चाहते हैं, ठीक है, अभी मार्केट चल रहा है 146 रुपए 70 पैसे, 146.70, ठीक है। अब आप लिमिट ऑर्डर उसमें लगाना चाहते हैं कि मैं 146 रुपए पे बेचूं, यही अनिकेत जी कहना चाह रहे हैं आप कि 146 पे मैं बेचूं। तो मार्केट क्या करती है, मार्केट आपको 146.70 पे सेल करने का मौका दे रही है, आप 146 पे क्यों सेल कर रहे हैं। लेकिन अगर आपकी कोई स्ट्रैटेजी है कि नहीं आप 146 पे ही सेल करेंगे, तो वो लिमिट ऑर्डर से नहीं होता है, वो एसएलएम ऑर्डर से होता है। एसएलएम ऑर्डर लगाइए और उसके बाद यहाँ पे रेट दीजिए। 145 पे आपको सेल करना है तो 145 लगाइएगा, तो वो जाके, अभी तो नहीं लगेगा ऑर्डर, वो 145 पे जाके ऑर्डर लग जाएगा आपका। लिमिट ऑर्डर लगाएंगे तो मार्केट में ही एग्जीक्यूट हो जाएगा। लिमिट ऑर्डर आपका कब लिमिट ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, जब 146.70 पे चल रहा है और आप 147 पे बेचना चाहते हैं कि वापस से ऊपर घूम के जाए 147 पे बिके, तब लिमिट ऑर्डर लगता है। ठीक है ना। और बताइए, और कोई क्वेश्चन हैमर पे, कोई स्टॉक डिस्कस करना है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कस करिए। प्रॉफिट बुक किया, ये किया, उस पर डिस्कशन नहीं चाहिए मुझे। पलटी सही टाइम पे हुई कि नहीं उसका डिस्कशन चाहिए मुझे। क्या सेल साइड का पलटी। जिंदल स्टील। जिंदल स्टील में क्या करना है। भाई कलेका जी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे पहेली बुझाते बुझाते आप पूछ रहे हो। एक सेंटेंस में लिखो आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या, सेल साइड का पलटी, फिर आपने स्टॉप लॉस लिख दिया। पलटी पे जो सेल ऑर्डर डालेंगे उसका टारगेट, पहले जो लॉस हुआ वो कवर हो, और लॉस कवर होते ही 0.3%। जिंदल स्टील में कहाँ पे क्या किया था आपने। जिंदल स्टील किसने पूछा था। बिल्कुल मान सकते हैं। आप जो भी कैंडल मानने के लिए बोलेंगे हम सब मान लेंगे। बस रूल के हिसाब से जहां से आपने बाई किया और जहां स्टॉप लॉस लगता है वो लगाइए और पलटी मारिए। हम सब मान लेंगे, आप जो कहोगे हम मान लेंगे। बस इस तरह के हैमर लेके मत आ जाइएगा कि कपड़ा धोने वाला ये लग रहा है मुझे। मोहित जी, किताबों में बहुत डिफरेंस होगा, हमारी नज़र में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आप किताब से चलना चाहते हैं तो आप रेड और ग्रीन के हिसाब से चलिए, और अगर आप अब मेरे हिसाब से चलना चाहते हैं तो कोई डिफरेंस नहीं है। मैं आपको एक हथौड़ा दे दूं जो ब्लैक कलर का आयरन पार्ट वाला, उससे आप कील ठोक लोगे। वही आयरन में आपको रेड कलर और ग्रीन कलर करके दे दूं तो क्या कील नहीं ठोकेगी उससे। हम किताब के हिसाब से एक्चुअली चलते नहीं है। अगर आपको बुक से चलना है, पढ़े लिखे लोगों की तरह चलना है, तो फिर आप फॉलो कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप ग्रीन हैमर और रेड हैमर के हिसाब से चलिए। क्योंकि स्टॉप लॉस तो ग्रीन हैमर का भी हिट होता है और रेड हैमर का भी हिट होता है। ग्रीन हैमर का स्टॉप लॉस हिट हुआ है कभी। ये देखिए, ये ग्रीन हैमर है, यहाँ आपने बाई किया होगा, यहाँ इसका स्टॉप लॉस हिट हुआ। और ये रेड हैमर है, इसका भी स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो क्या डिफरेंस है आप ही बताओ।
हैमर समझ नहीं आया सर, पिछली क्लास में नहीं थे आप प्रियांशु जी? प्रियांशु जी पिछली क्लास में थे आप? बैंक ऑफ बड़ौदा में नहीं समझ आया, इसीलिए मैं कहता हूँ निफ्टी फिफ्टी में काम करने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा में कोई मोहब्बत कैसी है आपकी, हमको कुछ पता नहीं। कौन सा बैंक ऑफ बड़ौदा में कौन सा हैमर समझ में नहीं आया? हैमर को समझना थोड़ी ना है, उस पर रिसर्च थोड़ी ना करनी है। हैमर हैमर होता है। बताइए कौन से कैंडल आप देख रहे थे जो आपको समझ में नहीं आया? सभी लोग बैंक ऑफ बड़ौदा में कितने हैमर बने और कितने कितने बजे बने, सब लोग प्रियांशु जी को बताइए। 11:20, 11 बजे बना, 11:15 पे बना, 12 बजे बना, 12:45 पे बना, 13:15, 1:15 पे बना, फिर आखिरी में बना। कितने हैमर चाहिए बताइए? डर लग रहा था ये बोलिए कि 3 रुपए 4 रुपए का भी घाटा क्यों खाएं। मेंटालिटी समझ रहे हैं प्रियांशु जी आप? 3 4 रुपए का भी घाटा क्यों खाएं? अगर लॉस, बिना लॉस किए कुछ सिखा सकते हैं तो सिखाएं। लॉस खा के नहीं सीखेंगे, 4 रुपए का भी लॉस नहीं खाएंगे तो स्टॉक मार्केट नहीं है। मुझे मेंटालिटी सबकी पता है, कौन क्यों कर रहा है और कौन क्यों नहीं कर पा रहा है। छोड़ दिए, डोजी ओजी के बारे में कोई बात नहीं करनी पुनीत जी, हमें वो जब वो स्ट्रैटेजी में नहीं है हमारे, वो खाली आप लोग को नॉलेज देने के लिए मैंने कर दिया था। इसको हैमर मानना चाहे हैमर मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा स्टॉप लॉस ये हो जाएगा, बस खत्म हो गई बात। अरे एक कहने की बात है, काम तो यहीं से शुरू हो गया था। अगर यहाँ पे हम बाई करते 75 रुपये 50 पैसे में, और यहाँ स्टॉप लॉस हिट होता 75 रुपए में, 75 रुपए से फिर ये लो बनाया 73 45, 1.5 रुपए मिला, 30 पैसा तो चाहिए था हमको। राहुल जी अभी हैमर पे काम करना है, आगे नहीं। मतलब आगे काम नहीं करना होगा तो अभी काम नहीं करेंगे, जिस पे काम करना होगा वो बताए, ऐसा कह रहे हैं आप? अगर अभी नहीं काम कर पाए तो आगे भी किसी स्ट्रेटजी पे काम नहीं कर पाएंगे। इसमें आप कोई चीज स्किप नहीं कर सकते कि आपके मतलब की नहीं है तो हम स्किप कर दें। 2 महीने का ट्रेनिंग कुछ इस तरीके से डिजाइन है कि हर एक चीज करनी बहुत जरूरी है एक कंप्लीट ट्रेडर बनने के लिए। अगर आपको पसंद नहीं आया कि नहीं ये हमको समझ में नहीं आ रहा है, कुछ ढंग का स्ट्रैटेजी बताएं, तो ढंग की कोई स्ट्रैटेजी है नहीं मेरे पास। ट्रेडर बनाने का एक प्रोसेस होता है, वो मैं बहुत अच्छी तरीके से समझता हूँ 15 साल के एक्सपीरियंस से, कि क्या करवाना चाहिए और कितना करवाना चाहिए और कैसे। अरे राहुल जी कैसी बात कर रहे हो यार, अभी आप ही के शेयर में मैंने कैंडल इतने सारे हैमर दिखाए ना, आपको क्यों नहीं दिख रहा था वो, आपको क्यों नहीं लगा ये क्या? अच्छा कौन सा शेयर बोल रहे थे आप? फिर से बोलिए, फिर से खोलते हैं वो। हाँ 15 मिनट वाली कैंडल देखनी है। आप फिर से बोलिए राहुल जी। इंडसन बैंक। जब आपने इसको देखा तो आपको ये हैमर क्यों नहीं लगा ये बताइए? क्योंकि आपको लगा कि इस बॉडी का शेप बड़ा है, करेक्ट? ऊपर थोड़ा लाइन है ना, चलो ठीक है मान लिया हमने आपकी बात, आपको नहीं लगा कोई बात, बुरी बात नहीं है। और ये वाली जब आई तो इसमें ये भी नहीं लगा आपको? इसमें क्या प्रॉब्लम थी? ये भी पसंद नहीं आया?
procapital.info@gmail.com, पहले भी मैं बता चुका हूं देवेंद्र साहब। तभी आप दूसरे स्टॉक पे चले गए। तो आपको क्या लगता है कि आप जैसे ही स्टॉक खोलेंगे तुरंत हैमर तैयार होके मिल जाएगा? अभी जानते हैं, दो चीज आप लोग के साथ करवा रहा हूं मैं। एक ये कि पलटी सीखो, दूसरा ये कि पेशेंस डेवलप करो, कि जब स्ट्रैटेजी के तहत ट्रेडिंग आएगी तभी ट्रेडिंग करेंगे, वरना नहीं करेंगे। ट्रेडिंग करना जरूरी नहीं है, हैमर पे ट्रेडिंग करना जरूरी है। और हैमर जब तक नहीं बनेगा तब तक 9:15 3:30 बैठे रहेंगे। ट्रेडर बनने आए हो या मजाक करने आए हो आप लोग? कि मतलब परोस परोस के मिलेगा क्या आपको कि हाँ भाई इससे अच्छा टिप्स ले लो आप लोग? अरे भाई एक ही स्टॉक पे ध्यान क्या देना है, 4-5 स्टॉक पकड़ लो। अच्छा, इन लोगों को कैसे मिला, जितने लोग बैठे हैं जो करके आए हैं आज, इन लोगों को कैसे मिला? अजय जी पिछली क्लास में थे आप? तो जब पिछली क्लास में ना रहा करें ना तो वीडियो मांगा करें, सवाल ना पूछा करें। मैं इनडिसिप्लिन लोगों को नहीं सिखाता हूँ, रीजन कुछ भी हो कि आप क्लास क्यों नहीं अटेंड कर पाए। अब मैं नहीं सिखा सकता पलटी, एक बार जो बता दिया बता दिया। क्लास रिकॉर्डिंग लीजिए और सीख के फिर आइए। आप जैसे 600 लोग बैठे हुए हैं और कम से कम 100-150 लोग आज रोज आके मुझसे यही बोलते हैं कल मैं नहीं था, मैं रिपीट कर दिया। मैं क्यों रिपीट कर दूं? मैं जब रोज क्लास ले रहा हूं और मैं अपने लिए नहीं आपके लिए ले रहा हूं, तो आप क्यों नहीं आएंगे? देखिए, जिसका जितना पैशन होगा ना कि सीखना है, कुछ करना है, ढंग से सीखना है ट्रेडिंग, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। फ्री में भी सिखा रहे हैं और गजब की चीज सिखा रहे हैं। 2 महीना क्लास करने के बाद जाके कहीं पेड क्लास कर लीजिएगा, चाहे वो 1 लाख रुपए का क्यों ना हो, और वहां के किसी बंदे से, मेरे मेरे ट्रेन किए हुए बंदे से मिलवा दीजिएगा, धोबी पछाड़ गिराएगा। स्टैंड नहीं हो पाएगा। ये सरकारी संस्थान में जो आप पढ़ रहे हो फ्री में, हार्वर्ड से पढ़ा लड़का भी मुकाबला नहीं कर पाएगा आपका। 3 महीने मेहनत करने की बात है मेरे साथ बस। वो सॉलिड चीज दिखाऊंगा, वो सॉलिड चीज बताऊंगा कि अगर कर ले गए ना तो लाखों रुपए खर्चा भी कर देंगे कहीं इंस्टीट्यूट में, वो नहीं पाएंगे ये चीज। तो भाई आपके हिसाब से मार्केट नहीं चलती है, मार्केट में बैठे रहना पड़ता है। आप देखो, ये मैंने ट्रेडिंग की है, आपको क्या लगता है? 3 घंटा बैठा हूं, 4 घंटा बैठा हूं जाके, तब जाके समझ में आया क्या खरीदें क्या बेचें। स्ट्रैटेजी इसी को बोलते हैं। मार्केट खुले बटन क्लिक करो, बाई कर लो, सेल कर दो, ऐसा थोड़ी ना होता है। पेशेंस का गेम है। आप अपना, आप आपका मतलब ये हो गया कि आप बिजनेस ही नहीं कर सकते राहुल जी? कि शटर सवेरे उठाई, 12-1 बजे 2 बजे तक बैठे हैं, बंद करके चले आए। भैया क्यों? कस्टमर ही नहीं आ रहा है कोई, तो क्या करें? हो सकता कस्टमर 4 बजे आए, हो सकता कस्टमर 5 बजे आए, कोई कस्टमर नहीं आ रहा था इसलिए बंद कर दिया हमने। बाद में टहलते हुए शाम को गए तो आप ही कॉम्पिटिटर्स जो दुकान खोल के बैठे थे वो बेच रहे हैं माल, और फिर आप मुंह बना के चले गए, देखो कस्टमर शाम को आए थे मैं बंद करके चला गया। फिर दूसरे दिन जब आप आएंगे तो आप ही कस्टमर आपको बोलेगा भैया आप बंद करके चले गए थे, हम फिर बगल वाले से खरीद लिए। बिजनेस होता है घर में आपके राहुल जी? हाँ भाई, हम 15 साल से क्या नहीं किए, हम तो सब कुछ करते हैं। हम तो हैं ही सट्टेबाज, हम तो क्रिकेट पे भी सट्टा खेल लेते हैं। आप लोग को अच्छी चीज सिखा रहे हैं, सट्टा खेलना नहीं। राहुल जी, आप क्या बिजनेस होता है आपके यहाँ? सेल साइड पलटी का स्टॉप लॉस क्या होगा? जैसे बुलिश इंगल्फिंग में लगाते थे, ऊपर की तरफ।
लेकिन क्रिकेट के सट्टे में भी मेरा रूल है विनय जी, पता है आपको? उसमें भी स्ट्रेटजी बनाई है मैंने। तो 10 में से 7 बार तो मैं जीतता ही हूँ। जब मन करता है खेलने का, ऐसे खेलता नहीं हूं मैं। दोस्तों को इम्प्रेस करने के दोस्त लोग करते हैं, जब उनके साथ बैठ गया तो। हर जुए में लूप होल जरूर होता है। आपको पता है, एक चीज समझिएगा, 15 साल से मैंने इसी पे रिसर्च ही किया है। हर जुए में लूप होल होता है, बस उस लूप होल को समझना है। और वो उस लूप होल की एक पर्टिकुलर टाइमिंग होती है। अगर उस टाइम पे वो चीज हुई और आपने हथौड़ा मार दिया, तो वो आपका है। और कभी कभी वो पूरा पूरा लूप होल पूरा पूरा टाइम पे आता ही नहीं है, तो करना ही नहीं है। हैमर बना तो हैमर के ऊपर बाई का स्टॉप लॉस, हैमर के नीचे सेल का स्टॉप लॉस, और क्या है। अरे कोई दिक्कत नहीं, रिकॉर्डिंग चल रही है तो क्या फर्क पड़ता है? आपको क्या लग रहा है कि कुछ हमें हमें कोई वो कर दे क्या? दुनिया जानती है, सब कर रहे हैं। आजकल तो ऐप आ गया है। कौन सा हम जो है मैच फिक्सिंग कर रहे हैं? लीगल नहीं है, सब लीगल कर देना चाहिए। जब जुआ ही खेलने का शौक है लोगों को, काम नहीं करना है। ड्रीम इलेवन भी तो कर रहे हैं लोग, टीम सेट कर रहे हैं। कोई देखिए मेहनत नहीं करना चाहता, काम नहीं करना चाहता, सब जुआ खेल के जीना चाहते हैं। ठीक है। मैं तो सिर्फ क्रिकेट में उतरा था इसलिए कि देखें कि क्या किसी इस जुए में भी कोई प्रोबेबिलिटी बनती है क्या। और मैंने देखा बनती है। ये जो ऐप सिस्टम कर दिया है क्रिकेट में बेटिंग करने का, इस ऐप में लूप होल है। वहां से पकड़ में आ जाता है कि कैसे करना है कैसे नहीं करना। और मैंने वो सारा कॉन्सेप्ट स्टॉक मार्केट का ही लगाया, तो मुझे 10 में से 7 बार सफलता मिली। इसमें भी उतनी ही मिलती है। मैंने स्टॉक मार्केट के कॉन्सेप्ट से ही उस पर स्ट्रैटेजी लगाई थी। बहरहाल वो आउट ऑफ द टॉपिक की चीज है। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं आप लोगों को। हाँ, कोई भी बिजनेस जहां पे उतार चढ़ाव है, और उतार चढ़ाव का डिफरेंस का पैसा आप उठाना चाहते हो, जिस पे दुनिया पीछे पड़ी हुई है, अगर आप शांति मन से बैठोगे और पैसा कमाने के चक्कर में नहीं, उस आर्ट को समझना है। आर्ट है ये, आर्ट। आप भले ट्रेडिंग ना करो आगे, इस आर्ट को समझो, ये चलता कैसे है, इस पे काम कैसे होता है। हो सकता है आप ना कर पाए आगे चल के, वो अलग बात है, लेकिन सीख तो लीजिए। अगर आप ऑब्जर्वेशन आपकी अच्छी होगी, तो ही आप उसको पकड़ पाएंगे कि लूप होल कहाँ है। अब जैसे मैं आपको, चलिए एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, बताता हूं। ये हैमर आपको मैंने बोला बुक की तरह मत करो। ये हैमर किसको किसको दिख रहा है? क्या सिर्फ रिटेल ट्रेडर को दिख रहा है ये हैमर? नहीं, ऑपरेटर्स को भी दिख रहा है ये हैमर। जब किताब में लिखा है हैमर बने, तो वो एक डाउन ट्रेंड के बाद हैमर बनने में एक रिवर्सल आता है। तो रिटेल क्लाइंट वही पढ़ा है कि रिवर्सल आएगा भाई, और उसने खरीद लिया। ऑपरेटर को ये बात पता है, ऑपरेटर को ये बात पता है। इसलिए ऑपरेटर क्या करता है, कुछ देर तो चला